8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, तो पाई का मान 3.4 प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर दी गई है। 8 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर त्रिज्या दी गई है, तो शंकु हमारा कुछ इस हिसाब से बनेगा, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर दी गई है। ध्यान रखिए सीधी ऊंचाई है, तिरछी अगर ऊंचाई होती तो वो त्रियक ऊंचाई नाम दे देता। इसका मान है हमारा 8 मीटर। फिर उसके पश्चात कह रहा है त्रिज्या है 6 मीटर। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसको बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो इस तरह से कोई तिरपाल होगा उसके पास में जिसकी चौड़ाई 3 मीटर होगी, उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है कि कितनी लगेगी। मान लेते हैं कि उसकी लंबाई x मीटर लगेगी। इससे ये तंबू बनेगा, इस तिरपाल से ये वाला तंबू बनेगा। तो अब इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। अगर आप इस बात को देखें और इससे अगर ये बन रहा है तो यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इस तंबू के वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। इस बात को आप इस तरह से समझिए कि जब इस कागज से ये शंकु बना था तो इस कागज का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ यानी कि इस क्षेत्रफल के बराबर हो गया था। उसी तरीके से यदि इस आयताकार तिरपाल से इस शंकु को बनाया जाता है तो उसी की भांति, उस कागज की भांति ही इस तिरपाल का क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इस बात को प्रैक्टिकली भी अभी समझा दिया। तो अब इसको करते हैं क्वेश्चन को, यानी कि हम इसके पाई आर एल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को इसके लंबाई गुणे चौड़ाई इसके क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। तो यानी कि तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर शंकु, जो भी शंकु आकार तंबू बन रहा है, शंकुकार तंबू का वक्र पृष्ठ। तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमने x मानी है तो x गुणे चौड़ाई यानी कि 3, जो कि दे ही रखी है। इसका क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठ का सूत्र हमने अभी बताया आपको, पाई आर एल। तो पाई आर एल लिख देते हैं। यहाँ पे पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 6 और एल का मान हमें निकाला ही नहीं अभी, यानी कि यहाँ पे हमें एल के मान को पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो चलिए साइड में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एल बराबर होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको साइड में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर यानी कि 8 × 64 और आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और ये 64 और 36 मिलके 100 और 100 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर। तो एल का मान आ गया 10 मीटर। तो 10 यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद में इसको हल कर लेते हैं, 3 दूना 6। फिर x का मान हमारा आ जाएगा 6.28 गुणे 10 और 10 से जब गुणा करेंगे तो 62.8 आ जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे 22/7 की जगह 3.14 लिया जाएगा, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। यदि आप इसको नहीं लेते हैं तो आपका आंसर स्लाइटली डिफरेंट आएगा, जरा सा डिफरेंट आएगा। यहाँ पे 3.14 हम कर लेंगे। यदि हम 3.14 ना रख के 22/7 ही रखते हैं तो हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, जैसे कि 62 पॉइंट हो सकता है 7 आ जाए या 9 आ जाए, तो बहुत हल्का सा पॉइंट में डिफरेंस आएगा। इसीलिए आंसर को मैच करने के लिए हम यहाँ पे 3.14 रख लेंगे। तो x का मान आ गया, अर्थात लंबाई हमारी हो गई x बराबर 62.8 मीटर। लेकिन उसने एक बात और कही थी, उसके बिना ये आंसर अधूरा होगा। क्या कहा था उसने? कहा था ये मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा।
यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आंसर आया है हमारा 62.8 मीटर और कह रहा है कि वो 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा, वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में है और वो है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लिया जाएगा और उसके पश्चात में इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो पहले चलिए 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो 20 सेंटीमीटर वो हो गया 20/100 मीटर। किसी भी सेंटीमीटर की चीज को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। तो 20/100 मीटर, अर्थात ये 0 0 कट जाएगा, 2 1 2 2 5 6 10 हो जाएगा। 5 से जब इसको भाग करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा, 0.2 मीटर। तो अतिरिक्त कपड़े के बाद लंबाई वो हो जाएगी 62.8 प्लस 0.2। तो ये टोटल हो गया हमारा 63 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे गलती होने की संभावना कहाँ पे है? 2-3 इस सवाल के की पॉइंट हैं। की पॉइंट ये हैं कि पहली बात तो तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा वो शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा क्योंकि यही कपड़ा इस शंकु को बनाने में लग रहा है। तो वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। उसके लिए एल निकाल लेंगे, एल का मान इसमें रख दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लग रहा है, तो पहले उस सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में और उसके पश्चात जब मीटर में चेंज कर लेंगे तो इस x की लंबाई में उसको जोड़ दिया जाएगा। तो हमारा आंसर 63 मीटर आ जाएगा। इस तरह से सवाल भी हल हो गया।